स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक घातक बीमारी से जूझ रहे 22 महीने के हृदयांश को बचाने के लिए समाचार प्लस की ओर से चलाई गई मुहिम रंग लाई है। दरअसल दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मासूम हृदयांश शर्मा के लिए करीब 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जो अब पूरी हो गई है। अमेरिकी कंपनी को 9 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद इंजेक्शन आ चुका है। हालांकि अब बकाया राशि 3 किश्तों में जमा करनी होगी। बता दें कि धौलपुर के मनिया में पदस्थापित उप निरीक्षक नरेश शर्मा के बेटे हृदयांश की उम्र 1 साल 18 महीने है। उसे एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और इस बीमारी में बच्चे की गतिशीलता, सांस लेने की क्षमता और सामान्य जीवन जीने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च होने थे और इतने महंगे उपचार से परिवार व्यथित और गहरे सदमे में था। तो ऐसे में क्राउड फंडिंग से राशि का प्रबंध किया गया। तो वहीं अब मासूम हृदयांश को जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जाएगा। गौरतलब है कि मासूम हृदयांश को बचाने के लिए समाचार प्लस ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए मुहिम चलाई थी, जिसके बाद मुहिम से प्रेरित होकर मददगारों का काफिला बढ़ता गया। साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी समाचार प्लस की मुहिम का खुलकर समर्थन किया। तो वहीं सरकारी और निजी कर्मचारी भी इस मुहिम में आगे आते नजर आए थे। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने समाचार प्लस पे ऐसे हमारा एक मुसारी का जो लड़का था, बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित था। उस बीमारी के कारण उसकी जीवन मौत से जूझ रहा था, लेकिन समाचार प्लस ने इस समाचार को उठाकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक वातावरण को बनाया और उस वातावरण के आधार पर मैं समझता हूँ भामा साहब ने और पूरी क्षेत्र की जनता ने और काफी जो लोग जिसमें इसमें रुचि लेकर लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर उसका भामाशाह के रूप में उनका एक तरह से उनको सहायता देने का काम किया। उस सहायता के लिए मैं समझता हूँ समाचार प्लस का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं बार बार समाचार प्लस को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसी असाध्य बीमारी से उनको बचाने का काम और इस समाचार को उठाकर आम जन को जोड़कर जो काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिन लोगों ने मेरी मदद करी है उसको सबको धन्यवाद है। मेरे नाती के कल इंजेक्शन लगने जा रहा है, तो उसकी मैं सभी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं बहुत दुखी। अब मैं इंजेक्शन लग रहा तो मैं खूब खुश हूँ और आपको भी धन्यवाद, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खूब मदद करी है मेरे नाती की। हमारे हृदय के टुकड़े के लिए आज इंजेक्शन लगने जा रहा है, कल 14 मई 2024 के लिए। और हम बहुत खुश हैं। आज हमारा बच्चा, आपने जो भी मदद की है उसके लिए हम सब आभारी हैं। हमारा पूरा परिवार आभारी है, समाज के लिए, राजस्थान की जनता के लिए। मैं समाचार प्लस चैनल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और समस्त समाज एवं पुलिस की मेरी बातें किए इस घड़ी में साथ दिया, तो मैं सभी का हार्दिक दिल से और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अखिलेश कुमार शर्मा, समाचार प्लस चैनल की टीम एक बार दोबारा से कठुमर तहसील के गांव मसारी पहुंची है मासूम हृदयांश शर्मा के घर। हमारी टीम 16 फरवरी को भी मासूम हृदयांश शर्मा के घर पहुंची थी। उस समय उस परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। पूरे परिवारजन गमजदा थे, दुखी थे, आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके एक 22 महीने के मासूम हृदयांश के एक गंभीर घातक बीमारी से पीड़ित था, जिसके लिए 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था, जो कि उस परिवार के लिए किसी बड़ी भारी रकम थी, जो उनके लिए जुटाना बड़ी मुश्किल थी। वैसे देखा जाए तो हृदयांश के पिता नरेश शर्मा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन पुलिस सेवा में नौकरी करते हुए इतनी बड़ी रकम जुटा पाना बड़ी मुश्किल भरी बातें थी। इसको लेकर समाचार प्लस ने इस मासूम हृदयांश की बीमारी और परिवार की पीड़ा को समझते हुए
तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश अब आप लोगों की तरह जिंदगी जी सकेगा। जैसे ही हृदयांश की इस बीमारी के बारे में समाचार प्लस को पता चला था, समाचार प्लस लगातार हृदयांश के लिए ये मुहिम चला रहा था। समाचार प्लस की तरफ से भी इस इंजेक्शन को यहां तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया गया है। समाचार प्लस के जो कर्मचारी है उन लोगों ने भी अपना अपना योगदान दिया है कि हृदयांश आम लोगों की तरह ये जीवन जी सके। और आज वो दिन आ गया है जब 9 करोड़ रुपए अमेरिकी कंपनी में जमा हो चुके हैं और इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल में पहुंच चुका है। और हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर जेके लोन हॉस्पिटल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सतवीर, सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी की बात है सभी के लिए, क्योंकि समाचार प्लस की मुहिम रंग लेकर आई है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, कब तक हृदयांश को इंजेक्शन लगने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल जो मुहिम है वो चलाई, वो रंग लाई और इसके साथ ही चेहरों के ऊपर जो मुस्कान है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ चेहरे मायूसी से भरे हुए थे, थोड़ी सी हल्की जो नाराजगी है, इसके साथ ही शिकन यहाँ पर चेहरे पर थी, वो शिकन अब थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हृदयांश की, और जिस तरीके से हृदयांश की बात करें तो सभी जो दुआएं हैं वो लगातार चलती हुई नजर आई थी। और अब लगता है कि ये परिवार है जो पूरी तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। खुद हृदयांश यहाँ पर मौजूद है। देखिए, यह हृदयांश वही है जो एक दुर्लभ बीमारी का जो शिकार है, लेकिन इसके बावजूद इनके 17.5 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन है वो ये लगना था। लेकिन जब धीरे धीरे ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई तो इनके जो परिजन हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो पूरे आसपास के जो लोग हैं, उनमें भी जो चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ तौर पे देखने को मिली थी कि कैसे वो इस बीमारी के जरिए 17.5 करोड़ का जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर अरेंज यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन आज माना जा सकता है कि जो मुहिम जिस तरीके से लाई थी, लोगों की जो दुआएं हैं, परिजनों का जो आशीर्वाद है और जो बड़ों का जो पूरी तरीके से जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। परिजन काफी खुश हैं। और अभी मैं जेके लोन अस्पताल में हूँ और अभी कुछ देर बाद में ही ये पूरी तरीके से जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। जो तैयारियां हैं डॉक्टरों की तरफ से वो पूरी तरीके से कर ली गई है। आप देख सकते हैं कितनी मस्ती तरीके से ये आराम से यहाँ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। उनके जो चाचा है उनको उनकी गोद के अंदर यहाँ पर हृदयांश है और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। परिजनों से आप बातचीत कीजिए, कैसा जिनको लग रहा है, क्योंकि लंबे समय से सभी लोग परेशान थे। इनके परिवार वालों से भी बातचीत हम लोगों ने की, हमारे संवाददाता लगातार इनसे जुड़े हुए थे। आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आज रंग भरा हुआ हो सकता है और माना जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये खुशी की जो मुस्कान है वो देखने को मिल सकती है। सर, मैं सभी को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं। समाचार प्लस को भी एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह मुहिम कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले हमारा परिवार बहुत दुखी था, परेशान था। तो सर्व समाज ने, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है और सब पुलिस विभाग ने भी बहुत सहयोग किया है। आज सर्व समाज के सहयोग से आज हमारे बच्चे को, हृदय के टुकड़े हृदयांश को आज इंजेक्शन लगने जा रहा है। तो हमारा पूरा परिवार, सभी लोग यहाँ जो खड़े हुए हैं वो सभी बहुत खुश हैं सर। और हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है, इसलिए आज हृदयांश भी बहुत खुश नजर आ रहा है। सर, हृदयांश खुश है? हेलो बोल देना, जल्दी बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो, जोर से हेलो बोल रहा है हृदयांश और खुद मान सकता है क्योंकि देखिए खुशी के चेहरे, ये मुस्कान, ये साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। खुशी सबसे ज्यादा आपको होगी और देखिए आप कोशिश सबने की है, मेहनत सबने करी है और अब धीरे धीरे इसको मंजिल पे लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और आप कुछ ही देर बाद में जो मेहनत कर रहे थे वो रंग ला जाएगी। किस तरह से देखते हैं, जो परेशानी थी, टेंशन थी, थोड़ी बहुत तो कम हुई है? हाँ, थोड़ी बहुत कम हुई है। सबसे पहले मैं समाचार प्लस, आम जनता और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जो इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और ये प्रोसीजर पूरा दवा और दुआ का है। अब हमारे बच्चे को दवा लग रही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने दवा में सहयोग किया है, ऐसे ही इसकी दुआ में सहयोग कीजिए, जिससे हमारा नन्हा हृदयांश जल्दी से पैरों पर खड़ा हो और हम उसको जल्दी से ही खड़ा होते हुए, चलता हुए, खेलते हुए देखना चाहते हैं। और मुझे पता है हमसे ज़्यादा आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए। तो मेरा आप सबसे लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। देखिए, आज पूरी तरीके से मान सकता हूँ आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन आज बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो ये बता रही है, वो खुद भी जान गया है कि आज पूरा परिवार खुश है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चेहरे पे खुशी की जो लहर है वो आने वाली। उम्मीद है भगवान का इसी तरह साथ रहा तो हम जल्दी, बहुत जल्दी हृदयांश को पैरों पर खड़ा होता हुआ देखेंगे।
जी देखिए बिल्कुल और देखिए मैं इस बच्चे की आप देख सकते हैं कि कितना एंजॉय यहाँ पर ये कर रहा है, मुस्कुराहट इसकी साफ तौर पे बयां कर रही है कि ये पूरे परिवार की जो एकता है उसको यहाँ पर जो बयां है वो कर रहा है। दुआ यहाँ पर जरूर मिली है पूरे जो अगर बात करें सभी जो लोग हैं, जैसे ये खबर धीरे धीरे लोगों के पास में पहुंची, सोशल मीडिया पर भी चली और समाचार जो प्लस है वो भी लगातार इस मुहिम को हम उठाते हुए नजर आए थे। एक एक जो शख्स है उस तक ये बातें पहुंचाने की जो कोशिश है वो समाचार प्लस ने की थी और अब वो दिन यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पूरा परिजन, देखिए परिवार के जो लोग तो हैं, दूर दराज के रिश्तेदार है, वो भी इस जगह पर मौजूद हैं और जब ये इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाएगा उसके बाद में जो खुशी है वो तो देखने को मिलेगी। आप किस तरह देखते हैं? देखिए बच्चा आज जो टेंशन थी कैसे लाएंगे, कैसे होगा, अब वो चीजें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। मैं हृदयांश की दादी बोल रही हूँ और मैं 2 महीने पहले बहुत दुखी, मेरे आंखों के आंसू नहीं डरते। अब मैं इंजेक्शन की सुन के अब मैं बहुत उम्मीद है, ये मुझे बहुत खुशी आ गई है। नहीं मेरे आंसू नहीं डटे, मैं बहुत डांटने चाहती पर डरते नहीं है, मैं रोती रोती आज इंजेक्शन की सुन रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चा मेरे अंगने में खेले कूदे, मेरे साथ खेले, मैं इसको खिलाऊं। आज मेरे बच्चा को इतनी वो करनी चाहिए और सभी को, पुलिस वाले को, सब गांव वाले को, सबके देवर जेठन को, मेरी सबके परिवार की सबको मैं ये कहती हूँ, मुझे सब ने साथ दिया है उसको मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। पूरी मेरी खूब मदद करिए, खूब मेरे हृदयांश की। अब मैं बहुत खुश हूँ हृदयान की तरफ से। आज ये खुशी के आंसू हैं, मुस्कान भी आए हैं क्योंकि देखिए बहुत खुश हूँ मैं आज हृदयांश के लिए। अब मेरे हृदयांश सही हो जाए और मैं बहुत खुश होंगी मेरे हृदयांश के लिए। भाई मैं भोले बाबा, मैंने सबने मदद करी है, ग्वाल वालन ने, बच्चे ने, मेरे ने, सब ने, ठाकुर जी ने सब मदद करी। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे के लिए। मेरा नाती के तरफ से मैं बहुत दुखी हो गई 2 महीने से, आज मैं बहुत खुशी है रही हूँ। देखिए जब बच्चा अगर आंगन में खेलता है और आंगन में कहीं ना कहीं उसके जो दर्द या कुछ ऐसी शिकायत मिलती है तो माँ और बाप के साथ में परिजनों का जो दर्द है वो भी साफ तौर पे झलकता हुआ नजर आता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आंगन में खेले, मुस्कुराहट भरी जो मुस्कान है उसके चेहरे पे हमेशा रहे और इसी को लेकर वो कुछ भी करने को जो गुजर भी सकता है। लेकिन जिस तरीके से हृदयांश की अगर बात करें, हृदयांश की जिस तरीके से जो बीमारी थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी और पैसे भी इतने नहीं थे, इतने सारे पैसे थे कि उनको एकजुट करना भी काफ़ी मुश्किल था परिवार के लिए। ये परिवार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और इस बच्चे की मुस्कान को वापस लाने के लिए सब लोगों को एकजुटता के साथ में जो काम करने की जो कोशिश है वो थी। इसके साथ देखिए जो माँ है वो यहीं पे मौजूद है आपके साथ, आप उनसे बातचीत कीजिए कि क्या पूरा प्रोसेस है इसका इंजेक्शन लगने का, कितनी देर में इंजेक्शन लग जाएगा हृदयांश को और जो पूरा प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, अभी पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आपातकालीन जो सेवा है, इमरजेंसी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो आपातकालीन आईसीयू है वहां पर जो पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा कर ली गई है और जिस तरीके से कुछ देर बाद में ही जो ध्यान से उसे वहां पर लेके जाएंगे और करीबन 30 से जो 40 या 1 घंटे के तकरीबन जो समय है वो यहाँ पर जो प्रोसेस के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर खुद यहाँ पर पूरी तरीके से सुबह से यहाँ पर जो तैयारी है वो करते हुए नजर आए थे। जहां पर सुबह की बात करें तो कुछ एक जो फॉर्मेलिटीज थी वो बाकी थी, जिसके बाद में ही वो फॉर्मेलिटीज होने के बाद में अब ये जो पूरी जो तैयारियां वो शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर तैयारी होने के बाद में जो बच्चा है उसे यहाँ पर जो इमरजेंसी है वहाँ पर जो अंदर लेके जाएंगे और उसके बाद में जिस तरीके से जो मुहिम लगातार समाचार प्लस भी चला रहा था, जो लोग हैं जो लगातार दुआएं यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि देखिए 17.5 करोड़ का जो इंजेक्शन होता है वो इस तरह के बड़े जो पैसे होते हैं ऐसे में एकत्रित करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर एक भगवान रूपी यहाँ पर तरीके से अपना जो काम है यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और खासतौर पर जो पूरी फैमिली है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से खुश है। उनके चेहरे की आपके साथ हमारे सहयोगी इकलेश भी मौजूद हैं और वो अंदर इस वक्त वहीं पर आपातकालीन वार्ड में मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा इसका टेक्निकल पार्ट है, उनसे जानना चाहेंगे। बातचीत आप उनसे कीजिए कि कितने डोज इस इंजेक्शन के लगेंगे, क्या पूरा इसका प्रोसेस है, डॉक्टर्स को कितना टाइम लगेगा इंजेक्शन लगाने के और उसके बाद कब तक हृदयांश अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा? थोड़ा टाइम बाद चलो इधर तो कर ले। हाँ, वहाँ का प्रोग्राम
जी देखिए, बिल्कुल अगर जहाँ प्रोसेस की बात करें तो जो डॉक्टर हैं वो लगातार जो अपनी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। सुबह से ही जो कागजी जो कार्रवाई होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। उन कागजी कार्रवाई को यहाँ पर पूरी तरीके से जो पूरा है वो यहाँ पर किया गया था। कुछ फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर बाकी रह गई थी, उन फॉर्मेलिटीज़ को करने के लिए जो थोड़ा समय यहाँ पर लग गया, लेकिन जहाँ तक बात मानी जा रही है कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ अब पूरी हो चुकी है और अब पूरी तरीके से हृदयांश का जो इंजेक्शन है जो लगाने की जो बात की जा रही थी वो यहाँ पर लगाया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है करीबन 1 से 1.5 घंटे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ अगर टीम की बात करें तो डॉक्टर के साथ में करीबन 6 जो लोग हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरी तरीके जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जब खबरें यहाँ पर लगातार चली थी और हृदयांश के लिए जो लोग यहाँ पर जुटते हुए नजर आए थे, एक मुहिम यहाँ पर देखने को मिली थी। हमारे सहयोगी अखिलेश आपके साथ में मौजूद है, आप उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस खबर को उठाया था, जिसके बाद समाचार प्लस लगातार ये मुहिम चला रहा था। क्या कुछ टेक्निकलिटीज है? लगातार हृदयांश के परिवार वालों से भी अखिलेश जुड़े हुए थे। जी देखिए, बिल्कुल अखिलेश जी की बात करें, अखिलेश जी हमारे साथ में, हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जब खबर आई थी तो उसके बाद में मौके पर पहुंचकर इन्होंने पूरी तरीके से जो परिवार की जो स्थिति थी, किस तरीके से जो समस्याओं का सामना उन्हें को करना पड़ रहा था, उस समस्याओं को अवगत कराया था और किस तरीके से मजबूत तरीके से इन्होंने जो खबर को यहाँ पर दिखाया था। अखिलेश जी, क्या लगता है कि किस तरह से आप देखिए, आप खुद धरातल पे यहाँ पर रख के काम यहाँ पर आपने किया था, और अगर उनके घर की बात करें तो सबसे पहले सब खबर भी आपने यहाँ पर लेके आए थे। क्या कुछ अब प्रोसेस होने वाला है और किस तरह से देखते हैं कि परिवार के जो चेहरे पे जो मुस्कान है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हृदयांश के परिवार चारों तरफ एक इंतजार कर रहा था कि कोई हमारी इस पीड़ा को, दुख को देख समझे और सामने आए, कोई सामने नहीं आया था। एक समाचार प्लस ही एक चैनल ऐसा निकल के आया कि जिसने हमारे हृदयांश जो हमारा ही है अब और पूरे देश का हृदयांश है, उसके घर जाकर उसके परिवार की जब हालत देखी तो पूरा परिवार शोक में और चिंता में और बुरी हालत में था। वहाँ देखा था मैंने कि घर पर खाना तो बना था, लेकिन खाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी कि केवल वही दिखता था कि 17.5 करोड़ की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार था ये। और हृदयांश के पिता जो सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन अपनी नौकरी में इतना पैसा नहीं कमा सकते थे। हमेशा जब पहली बार 16 फरवरी को जब समाचार प्लस की टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ देखा कि पूरे परिवार की आंखों में आंसू ही आंसू थे। और केवल जब समाचार प्लस ने इस हृदयांश की बीमारी को प्राथमिकता से और बड़े तौर पर और मुहिम चलाकर उठाया, तो इस परिवार को आशा भी जागने लगी थी कि अब हृदयांश के लिए समाचार प्लस संजीवनी लेकर आया है। और वो संजीवनी सच साबित हुई और हृदयांश को आज 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भी लगने जा रहा है, जो सबके खुशी का कारण भी है। और आप देख सकते हैं कि आज उसके परिवार में चाचा है, बुआ है, दादी है, बाबा है, पूरा परिवार आज आंखें तो नम है, लेकिन उस दुख से नहीं, खुशी से। देखिए अखिलेश जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, आंखें आप नम बता रहे हैं, लेकिन ये आज आंखें नम है खुशी से लिए, है ना। और जब हृदयांश यहाँ पर आया था तो मैं मान सकता हूँ कि परिवार के जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो ये बयां कर रही थी कि अब कहीं ना कहीं जो उनकी जो मंजिल है वो अब वहां पर पहुंचने वाले हैं, और जो मुहिम थी वो मुहिम भी रंग ला रही है। जी सतवीर, साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो सूत्रधार इस पूरी खबर के बने हैं वो अखिलेश, आप उनको भी बधाई दीजिए, क्योंकि वो भी असली हीरो हैं। उन्होंने ही जाकर के ये खबर उठाई थी, धरातल से इस खबर को उठाया था। वहां पर आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी बताइए कि लगातार अखिलेश जो है वो इस खबर से जुड़े हुए थे, हृदयांश की पल पल की अपडेट दे रहे थे, जो भी योगदान उनके लिए आ रहा था उस पर भी वो अपनी नजर बनाए रखे थे। सतवीर, सबसे पहले मैं ये भी चाहूंगी कि आप अखिलेश को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही इस पूरे मामले में सूत्रधार रहे हैं। उन्होंने ही ये खबर उठाई थी और सभी तरफ से उनके लिए भी बधाइयां आ रही है, तो आप उन्हें भी बधाइयां दीजिए।
जी देखिए, सबसे बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब बीमारी या कोई भी परेशानी होती है तो वो परेशानी घर के अंदर होती है, लेकिन घर के में अंदर उस परेशानी का अगर पूरी तरह से सफल चीज नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं उसका जो योगदान है वो काफी अहम होता है। और जिस तरीके से मैं अखिलेश जी की भी बात करूं तो उन्होंने भी, अखिलेश जी ने भी, जब ये पूरी जब बीमारी जो यहाँ पर सामने आई थी, बच्चे पे दुर्लभ बीमारी थी, और ऐसे में उन्होंने काफी अच्छा अपना जो योगदान है वो यहाँ पर दिया है, और पूरी तरीके से उन्होंने इस खबर को भी लेकर भी अपनी जो बात है बिल्कुल लोगों तक सचिन, उनको पहुंचाने का बताइए जो कि असली हीरो वो भी हैं, सभी के साथ जिन लोगों ने योगदान दिया है उनके साथ असली हीरो वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हृदयांश की बीमारी के बारे में जानकारी दी थी जनता को। क्योंकि इस मासूम बच्चे के लिए, क्योंकि समाचार प्लस हमेशा ही जन सरोकार के कार्य करता रहा है, और वो आज साबित भी कर दिया समाचार प्लस ने कि जो मासूम बच्चे के लिए जो ये 17.5 करोड़ रुपए कोई कम रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी, जो समाचार प्लस ने एक मदद की मुहिम चलाई लगातार 2.5 महीने से समाचार प्लस लगातार इस मुहिम को चला रहा था। उसका ये फल लिया कि कारवा बढ़ता गया, भामाशाह, मददगार, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक फोड़ के भी अपनी पॉकेट मनी, महिलाओं ने अपने घरेलू खर्च, हर देखिए सबने अपना अपना जो योगदान है वो यहाँ पर दिया है। लेकिन बिल्कुल सबसे सतवीर, खास मैं बात चाहूंगी है कि जब वो घड़ी आ ही गई है, जब हृदयांश को नई जिंदगी मिलने जा रही है, इंजेक्शन लगने जा रहा है, तो आप दोनों लगातार उस बात का भी फॉलो अप लें कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टर्स कब उसको इंजेक्शन लगाएंगे और इसी के बाद कब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रोसेस की जहां बात आपको मैंने बताई थी, पहले भी यहां पर बताया था कि जो इमरजेंसी है वहां पर जो आईसीयू के अंदर है, ये जो इंजेक्शन है जो हृदयांश को यहां पर लगाया जाएगा, और एक टीम यहां पर बनाई गई है, वो टीम के जरिए पूरा ये जो समय है वो यहां पर होगा। और इसके साथ ही करीबन माना जा सकता है करीबन 1 से 1.5 घंटे का जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। और उसके बाद में जो हृदयांश है वो यहाँ पर अपनी जो फैमिली है, जो रिश्तेदार है, उनको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। और ये जब इंजेक्शन लग जाएगा तो उसके बाद में करीबन 2 महीने तक, जिस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बता रहे थे कि 2 महीने तक उसे पूरी तरीके से अपनी जो सेहत को लेकर जो दवाएं यहाँ पर लिखी जाएगी, उन दवाओं को यहाँ पर लेना पड़ेगा। और परफेक्ट तरीके से जो डॉक्टर है वो भी काफी यहाँ पर पूरी तरीके से जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे। अगर सुबह की बात करें, सुबह से ही जो डॉक्टरों की जो टीम है लगातार जुटी हुई थी, और देखिए परिजनों और रिश्तेदारों को भी यहाँ पर काफी जो उम्मीद है वो यहाँ पर। तस्वीर आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीर हमें दिखाते रहिए, अपडेट हमें देते रहिए। और इसी बीच सिरोही से हमारे सहयोगी शरद टाक का भी रुख कर लेते हैं। शरद, आज हृदयांश को नई जिंदगी मिलने जा रही है, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, सभी ने सहयोग किया है। आप कहां पर मौजूद हैं और कौन आपके साथ इस वक्त है जिन्होंने योगदान दिया है हृदयांश के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हृदयांश वाकई में राजस्थान के हृदय का अंश बन गया है, क्योंकि राजस्थान के तमाम लोगों ने हृदयांश के लिए जो मदद के हाथ उठाए हैं वो आज कारगर साबित हो रहे। मैं खड़ा हूं सिरोही के रेवदर तहसील में, जहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि समाचार प्लस की मुहिम का असर जयपुर में ही नहीं कि इस छोर जो गुजरात की बॉर्डर माना जाता है, यहाँ पर भी असर देखने को मिला और मदद के हाथ आगे आए। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हृदयांश की खबर समाचार प्लस पर प्रसारित हुई थी, तो पुलिस के लोग, पुलिस का बेड़ा यहाँ पर आगे आया और मदद के लिए आगे बढ़ा। और यहाँ के स्थानीय कुछ युवा भी हमारे साथ, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप क्या कहते हैं, आज हृदयांश का जो बीमारी थी उसके लिए एक टीके की व्यवस्था हुई है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं समाचार प्लस न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आज इस मुहिम को चलाने के बाद अभी उसका आधे घंटे के बाद उसका इलाज हो पाएगा। और सभी जो दानदाता है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस बच्चे की आज मदद की इस कठिन समय में। मतलब आप देख सकते हैं कि एक बहुत ग्रास रूट इलाका है रेवदर, और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र, इससे रेवदर से अगर हम बात करें तो 30 किलोमीटर बाद में या गुजरात आ जाता है, गुजरात की सीमा आ जाती है। कुछ युवाओं से बात करेंगे कि हृदयांश के बारे में जब आपको पता चला, मदद के हाथ आगे आने बहुत मुश्किल होते हैं, कैसा लग रहा है आज उसका इलाज होने जा रहा है? समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हृदयांश के लिए मुहिम जारी की और मुहिम में काफी लोग जुड़े, और आज 17 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है जो सफल हो पाए 17 करोड़ इंजेक्शन लेने में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं? आज एक घर में जब बच्चा होता है, हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन नहीं आता, तो उस परिवार के लिए मैं आपके समाचार विभाग के माध्यम से ये एक आम आदमी की पीड़ा को समझ पा रहा हूँ कि आपकी न्यूज चैनल ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई आम आदमी के लिए। इसके लिए आपको आम आदमी बहुत बहुत धन्यवाद कहता होगा, और एक माँ की पीड़ा को आपने समझा
उसके दुख दर्द को समझा आपके चैनल ने, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपके चैनल पर जब ये मुहिम चलाई गई थी तब देखा था, आपके चैनल पर ये मुहिम चलाई गई थी तब हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपनी सहायता दी थी। आपका गांव पाकिस्तान बॉर्डर से कितना दूर है? हमने भी हमारी तरफ से जितना बनता था अपनी सहायता की है और आगे भी देंगे। तो आप जान सकते हैं कि जहां उसका परिवार, आज हरदयांश का परिवार उत्साहित है, उसका गांव उत्साहित है, उसका जिला उत्साहित है, तो यहाँ पूरा जो गुजरात के इस बॉर्डर पर जो सिरोही जिला है वहां के लोग भी उत्साहित है। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहूंगा जो हम तो अभी बात कर रहे थे गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के, लेकिन हमारे साथ है वक्तार सिंह जो बाड़मेर, जो पाकिस्तान से करीब 6 किलोमीटर दूर है, उस छोर तक हरदयांश की खबर समाचार प्लस ने पहुंचाई है। और समाचार प्लस की इस खबर के बाद आज वो समाचार प्लस को किस तरीके से, परिवार को कैसे आप बताएंगे कि आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं बाड़मेर जिले से आता हूं, मेरे गांव से 6 किलोमीटर। हमारे साथ और इस बीच हमारे सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। सतवीर, क्या कुछ प्रोसेस इस वक्त अंदर चल रहा है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में हृदयांश को ले जाया जा चुका है? जी देखिए, बिल्कुल जो प्रोसेस की अगर बात करें तो जो हरदयांश है वो अभी इमरजेंसी की जो आईसीयू में है वहां पर अंदर जा चुका है और अब जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया ठीक है। सतवीर, आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच अखिलेश हमारे साथ कुछ अपडेट के साथ में जुड़ गए। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है इस वक्त? जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम जेके लॉन हॉस्पिटल जयपुर में हैं। यहाँ हरदयांश के इंजेक्शन लगना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड है, जिसमें पूरी तैयारी की जा चुकी है और डॉक्टर्स में ये आपातकालीन आईसीयू वार्ड है, इसके अंदर भर्ती करना है और यहाँ उसको इंजेक्शन दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पूरी तैयारी है वही देखने के लिए 6 किलोमीटर दूर है। अखिलेश, क्या हृदयांश को अंदर वार्ड में ले जाया जा चुका है? जी, हृदयांश को अभी वार्ड के अंदर नहीं ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टर जो एक बार इनका इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके बाद उनका पहले चेकअप हो रहा है, उसके बाद उसको इंजेक्शन के लिए वार्ड में लाया जाएगा। तो लगभग कितना समय इस पूरे प्रोसेस में लगने वाला है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि इंजेक्शन से पहले कुछ प्री टेस्ट होने वाले हैं, कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होंगी, उसके बाद में इंजेक्शन लगेगा? डॉक्टर्स से जब इस मामले में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद ही हृदयांश को से परिजन और घर वाले माता पिता मिल सकेंगे। जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में ही इंजेक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि मासूम हृदयांश में जो इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए तैयारी हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा भी की जा चुकी है। जी ठीक है अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से हमारे सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। और अखिलेश, आप लगातार अंदर का अपडेट हमें देते रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास आती है। सतवीर, आप बाहर मौजूद हैं, कहाँ हैं वो सब लोग जो हृदयांश के साथ में आए थे, हृदयांश के परिवार के साथ में आए थे? कैसा महसूस कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है और 1 घंटे के अंदर अंदर हृदयांश को इंजेक्शन लगने जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो घड़ी की बात कर रहे हैं आप, तो वो धीरे धीरे वो समय भी आ चुका है और हरदयांश को लेकर जिस तरीके से जो मुहिम यहाँ पर चल रही थी, लोग लगातार यहाँ पर जो दुआओं का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था। लोग अपने अपने स्तर पर जो पूरी तरीके से जो यहाँ पे जो सेवा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए थे, सहायता यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। और अब उसी सहायता, उसी मदद के बाद में अब जो हरदयांश है उसका जो 17.5 करोड़ का जो इंजेक्शन की जो बात लगातार चल रही थी, परिवार यहाँ पर सोच रहा था कि किस तरह से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर होगी। और इसके साथ ही आम जनता भी यहाँ पर पूरी तरीके से हरदयांश को लेकर यहाँ पर जो मुहिम है वो यहाँ पर चला रहे थे। कई सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पर अपना जो योगदान है वो यहाँ पर दिया था, लेकिन वो पल, वो घड़ी अब आ चुकी है। और माना जा सकता है कि जैसे ही ये जो सूचना यहाँ पर
जो इनके परिजनों को यहाँ पर मिली थी कि अब इंजेक्शन जो है वो हृदयांश को यहाँ पर लगने वाला है, तो उनके चेहरे यहाँ पर जो खिलते हुए नजर आए थे। देखिए, खिलना भी वाजिब बात है और मुस्कुराहट भी यहाँ पर होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जब उनको ये पता चला कि उनका जो बच्चा है, उनका जो लाल है, उसकी जो तबीयत है वो यहाँ पर बिगड़ रही है और ये जो बीमारी दुर्लभ बीमारी है और कहीं ना कहीं उनकी जो बच्चे की जो जान है वो भी आफत में पड़ सकती है। तो ऐसे में जब ये पूरी तरीके से जब इंजेक्शन की बात यहाँ पर आई और जैकलोन अस्पताल में जब इंजेक्शन यहाँ पर पहुंचा तो उसके बाद से उनके चेहरे यहाँ पर खिलते हुए नजर आए। फिलहाल अगर पूरी तरीके से पीछे की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो फैमिली के जो मेंबर हैं, और देखिए जब यहाँ पर हम पहुंचे थे और जैसे ये बच्चा यहाँ पर आया था उसके बाद से ही यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो अस्पताल। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने सतवीर, अलग अलग जगहों से हृदयांश के लिए मदद के हाथ आगे आए हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जैसे हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर के आए थे, उसी तरीके से समाचार प्लस भी आज हृदयांश के लिए ये संजीवनी का काम कर रहा है। सबसे पहले समाचार प्लस ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था और उसी के बाद से लगातार हृदयांश के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ते आ रहे थे। एक बार फिर से सहयोगी सतवीर का रुख करेंगे। सतवीर, आपके साथ वो परिजन मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए कि कहां से उन्हें सहयोग मिला है और अब जाकर 9 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई थी और उसके बाद अमेरिकन कंपनी को ये राशि सौंपी गई थी और आज इंजेक्शन हॉस्पिटल तक पहुंच गया। जी देखिए, बिल्कुल मैं परिजनों से भी यहाँ पर जो बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन मोहन जी को कहूँगा कि एक बार जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बाहर की यहाँ पर दिखा दे कि जो इमरजेंसी है उसके बाहर में उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब धीरे धीरे उस पल का यहाँ पर इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि कब वो जो इंजेक्शन यहाँ पर लग जाएगा और उसके बाद में जब यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी जो हृदयांश है उसको यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जिस तरीके से जो शुरू होगी और उसके बाद में ही सारी जो परिवार की अगर बात करें तो उनके जो चेहरे पे तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो खुशी है वो तो यहाँ पर देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पे माना जा सकता है कि जो मुहिम समाचार प्लस ने यहाँ पर लगातार जो चलाई थी, अपने जो खबरें हैं वो यहाँ पर प्रकाशित की थी और लगातार जो संजीवनी की बात जो यहाँ पर आप बात कर रहे थे वो खुद यहाँ पर जो उनके जो परिजन है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से जो समाचार प्लस ने अपनी जो अहम भूमिका यहाँ पर निभाई, जिसके बाद में ही वो जो सहायता है वो धीरे धीरे बढ़ती गई और जो राशि पूरी तरीके से नामुमकिन थी सोचना, उस राशि को यहाँ पर पूरी तरीके से जो कलेक्ट यहाँ पर किया गया और उसके बाद में ही अब माना जा सकता है कि जब ये पूरा जो समय यहाँ पर होगा, जब इंजेक्शन की जो पूरी जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगा, प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तो इनके जो चेहरे पर जो खुशी के है वो भी यहाँ पर दोगुनी होती भी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सतवीर। और एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, आप मेडिकल बीट कवर करते हैं, हृदयांश का ये मामला उठने के बाद आपकी डॉक्टर से अगर बातचीत हुई हो या अंदर जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों से अगर बातचीत हुई हो तो कितने ऐसे मामले साल भर में या एवरेज निकल कर आते हैं और फिर किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है? जी देखिए, बिल्कुल जब डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों अगर इस दुर्लभ बीमारी की अगर बात करें तो बहुत रेयर जो केस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो रेयर केस आते हैं उसके बाद में काफ़ी जो समस्या है वो भी यहाँ पर झेलनी पड़ती है। लेकिन देखिए, चिकित्सा विभाग या डॉक्टरों की बात करें तो वो पूरी तरीके से जो मेहनत है वो यहाँ पर करते हैं ताकि